अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और जुम्मे का ब्लॉग आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मैंने ये सब बर्तन धो के मैंने फिर गैस माँजी के किचन सब साफ़ सुथरा स्लिप विलिप सब साफ़ करी। और जुम्मे के दिन तो अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा हो, घर भी साफ़ सुथरा हो सब, और अपने भी कपड़े अच्छे हों, सही से पहनो कपड़े, अच्छा लगता है जुम्मे के दिन। मैंने ये सब साफ़ सुथरा कर दिया। फिर ओवन पर कपड़ा मारा, इस पर भी धूल हो जाती है। ये सब ओवन साफ़ करा और मिक्सी सब साफ़ करी, स्लिप पे कपड़ा मारा। मसाला पीसते तो स्लिप पे भी आ जाती है छींटे वगैरह, तो उसको भी साफ़ करना पड़ता है। तो ये सब साफ़ करके फिर मैं नीचे आई। नीचे देखा तो बेबी ने झाड़ू पोछा कर दिया था। फिर मैंने बेड शीट बदली, सोफे कवर ववर सब सेट करी। फिर अपने कपड़ों पे मैंने प्रेस करी। और कॉटन के कपड़े तो आप लोग जानते हैं बिना प्रेस के पहने नहीं जाते। कॉटन कपड़े जब तक प्रेस में वो अच्छे नहीं लगते हैं। सिल्क कपड़े तो पहन भी लो बिना प्रेस के, और कॉटन के नहीं पहने जाते बिना प्रेस के। मैंने प्रेस करने के बाद फिर मैं नहा कर नमाज़ पढ़ी। मैंने नमाज़ पढ़ के यासीन शरीफ पढ़ी। और वजीफ़ा तो मेरा कल पूरा हो गया था, सूर्य बकर का जो मैं करती हूँ वजीफ़ा। यासीन शरीफ पढ़ने के बाद फिर मैंने छोटी बड़ी दुरूद शरीफ पढ़ी। और दोस्तों, जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए, बहुत सवाब है छोटी बड़ी दुरूद शरीफ पढ़ने का। वैसा आप ना पढ़ें, बस जुम्मे के दिन तो ख़ास करके पढ़नी चाहिए दुरूद शरीफ। फिर मेरा वजीफ़ा भी पूरा हो चुका था। फिर मैंने बच्चे बोले नहीं बिरयानी बना लो, आज जुम्मा है, तो मैंने बच्चों के लिए बिरयानी बनाई। आखिरी का सब सामान तैयार करा, और ये हमने गोश्त भी अच्छे से धो लिया था। और इसके साथ अब मैं आप लोगों को एक हदीस बताती हूँ दोस्तों। हदीस है जो हमारे हुजूर मेराज पर गए थे, शब मेराज पर जो अल्लाह से मुलाकात के लिए हमारे हुजूर गई थी। जब हमारे हुजूर ने 6 तरीक़ों से औरतों पर अज़ाब होती देखा जहन्नुम में, 6 तरीक़ों से अज़ाब हो रहा था उन औरतों पर। तो हमारे हुजूर ने वो वाक़या, वो हदीस इस किताब में फ़रमाया है कि कैसे कैसे वो उन औरतों पर अज़ाब हो रहा था। पहली औरत पर अज़ाब किस तरह हो रहा था मैं आप लोगों को बताती हूँ। कार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर इतनी शफ़क़त है कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि हमारे हुजूर अपनी उम्मत से बहुत मोहब्बत करती थी। मसलन एक तन्हाई मेहरबानी और शफ़ीक़ माँ जो अपनी औलाद पर जान कुर्बान कर देने वाली हो। अगर वो अपनी औलाद को जेल के अंदर सख्त किस्म की सज़ाएँ सहते हुए देखे तो यकीनन उस माँ का कलेजा मुँह को आ जाएगा, और उन सज़ाओं को देखकर वो माँ बाप यकीनन रो पड़ेंगे। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत तो सारी दुनिया की माँओं से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैंने अपनी उम्मत की औरतों को जब हवलनाक अज़ाब में मुब्तला पाया तो उसकी वजह से मुझे रोना आ रहा है कि मेरी उम्मत की औरतों पर इस तरह का हवलनाक अज़ाब होगा। 6 तरीक़ों से अज़ाब बताया। उसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फ़रमाई कि मैंने जहन्नुम के अंदर औरतों को किस किस तरह अज़ाब में मुब्तला देखा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के ज़रिए जहन्नुम के अंदर लटकी हुई है, और उसका दिमाग हंडिया की तरह पक रहा है। एक तो खुद जहन्नुम के अंदर होना, और दूसरा खुद कितना हवलनाक अज़ाब है। जो अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे, आमीन। फिर बालों के बल लटकना ये इंतहाई तकलीफ़ और वो सज़ा है, और फिर दिमाग का पकना ये तीसरी सज़ा है। फिर फरमाया कि मैंने दूसरी औरत को जहन्नुम में इस तरह देखा कि वो ज़बान के बल लटकी हुई है। अब आप अंदाज़ा करें कि इसकी ज़बान खींचकर और निकाल कर उसके ज़रिए उसके पूरे जिस्म को लटकाया जाए तो उसमें कितनी सख्त तकलीफ़ है। अगर सिर्फ़ एक हाथ के ज़रिए भी किसी को लटकाया जाए तो वही उसके लिए मौत से बदतर है। ज़बान तो बहुत नाजुक चीज़ है। तीसरी औरत को मैंने देखा कि वो छातियों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है। चौथी औरत को मैंने इस तरह देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं। अब इससे आगे की हदीस मैं आपको अगली ब्लॉग में बताऊंगी। अब ये बच्चों का तबर्रुक मंगा लिया है मैंने वजीफ़े का, अब मैं बच्चों को तबर्रुक देने जा रही हूँ। मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।